इक्वल सेट्स, इक्वल सेट में क्या होता है कि दो सेट्स है यहाँ पे। इक्वल सेट्स में टू सेट्स पी एंड क्यू आर इक्वल, कोई दो सेट होंगे पी और क्यू, उनको हम इक्वल बोलेंगे कब? इफ़ एवरी एलिमेंट क्या हो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ, सॉरी यहाँ सेट पी ले रखा तो हम पी बोलेंगे, सेट पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू एंड, क्या है यहाँ पे, टू सेट्स पी एंड क्यू आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। मतलब ये हुआ, अभी हर एक एलिमेंट है ना सेट पी का, वो एलिमेंट होना चाहिए सेट क्यू में। एंड इसका अपोजिट लिख देंगे अब, क्या, एवरी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट पी। ये हो गए अपने इक्वल सेट्स। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है नंबर 1 पे, एग्जाम्पल लिया है, लेट ए सेट इक्वल टू, ए में क्या अपने पास 3, 7, 9, टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल अपने पास 3 एलिमेंट्स। एंड लेट बी सेट इक्वल टू, और बी सेट हमने ले लिया 7, 3, 9। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल, सेम एलिमेंट है, मीन्स 3 एलिमेंट है। तो यहाँ क्या है, क्या ए इक्वल टू बी होएगा? इसके लिए देखो एक छोटा सा नोट है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 प्रेजेंट है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 प्रेजेंट है। बट जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग में है, बट यहाँ इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से इंक्रीज। तो नोट में हम बात करेंगे ऑर्डर की। अगर हम ना इसको आगे पीछे लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नोट में क्या लिखेंगे, द ऑर्डर इन विच, द ऑर्डर इन विच the elements of a set are listed is immeasurable। इसका मतलब ये हुआ, अभी अगर हम है ना ऑर्डर चेंज भी कर दें एलिमेंट का, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस लिस्टिंग में। मीन्स जो हमने लिस्ट तैयार की है, जैसे यहाँ 3, 7, 9 है, अगर हम इसको ए को ये भी लिख दें ना 9, 7, 3, या ए को ये लिख दें 9, 3, 7, तो जो ये सब है ना, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि ये 9 हमने पहले लिख दिया, 7 बाद में लिख दिया, 3 लास्ट में लिखे। तो जो इमर्सल है मीन्स ये है भी, अगर हम एलिमेंट को आगे पीछे भी लिख दे तो उसके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर। जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो तो 3 ही रहने हैं ना, जैसे यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ 3 है ना, तो 3 रहेंगे। तो इस नोट की वजह से हम ये बोल देंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, दैट इज सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ द नंबर ऑफ, जो एलिमेंट है ए में
ए वाले एलिमेंट वो बी में इंक्लूड होने चाहिए और बी वाले ए में होने चाहिए। तो यहाँ 3 है प्रेजेंट, तो यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। ठीक है ना, इक्वल सेट्स हो गया। उसके बाद है कितने हो गए थे टोटल अपने 5। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो तो एक दो और एग्जांपल देख लेना जिससे अच्छे से ये इक्वल सेट्स टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है नेक्स्ट अपना इक्विवेलेंट सेट्स, 6 नंबर पे है। ई क्या हो जाए, इक्विवेलेंट सेट्स। कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट एक जैसे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें भी। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। 2 फाइनाइट सेट्स P एंड Q, कोई 2 फाइनाइट सेट ले लिए हमने P और Q, उनको हम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ। अब बात करेंगे कंडीशन की, तो क्या कंडीशन होगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P is equal to number of elements in set Q, that is कार्डिनल नंबर वो बाद में बात करेंगे, उसके व्याख्या हम दैट इज में हम क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट है इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट की इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट Q। आप ए भी यूज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कई बार कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों एक जैसे, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए इक्वल सेट्स में क्या है, ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। जो एलिमेंट सेट P में है वही एलिमेंट सेट Q में होने चाहिए, एंड जो एलिमेंट सेट Q में है वही सेट P में होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ओनली ये कहता है कि फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट होंगे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट में इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, मीन्स उनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने P सेट ले लिया कोई जिसमें है 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 5 एलिमेंट्स, एंड Q उठा लिया हमने A E I O, ये चीज़ तो हमने पहले भी की है, ये क्या है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ इक्वल सेट के बारे में बात करें तो ये सेट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ टोटल यहाँ तो है 1 2 3 4, ठीक है ना, लेकिन यहाँ A I O U, तो इक्वल होने के लिए तो जो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ भी 1 होना ही चाहिए, चाहे वो ई की जगह पे हो, आई पे हो, ओ पे हो, यू पे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 है तो यही होना चाहिए, लास्ट में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 1 है तो एक जगह है ना, चाहे लास्ट में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, 1 होना ही चाहिए। इसी तरह से 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या अपने पास, यहाँ तो है 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या है A E I O U। तो हम जस्ट यहाँ पे कार्डिनलिटी चेक करेंगे, मीन्स ये चेक करेंगे हेयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इज इक्वल टू कितने टोटल 1 2 3 4 5, आल्सो टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन सेट क्यू 5, दोनों कितने 5 है मीन्स दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। अगर कार्डिनलिटी सेम है तो हम ये बोल देंगे एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट P इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट Q, दोनों इक्वल है कार्डिनलिटी। इसका मतलब ये हुआ P एंड implies that P and Q both are equivalent सेट्स। अगर हम बात करें इक्वल की तो ये इक्वल सेट नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज इन सेट P there are numbers as 1 2 3 4 5, but in set Q there not exist 1 2 3 4 5। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो क्या हो जाएगा? वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी, और दूसरा नाम है इसका कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो डेफिनेशन क्या होने वाली इसकी? डेफिनेशन ये होगी, जितने भी कोई सेट में फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इसके कार्डिनलिटी होगी या उसका कार्डिनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट is known as cardinal number or cardinality of that set, और या हम ये बोल सकते हैं भी उसका ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। नोटेशन क्या है? नोटेशन है एन ऑफ सेट। यदि सेट में अगर मैं ये ले लेता हूँ, इफ ए इज फाइनाइट सेट देन cardinality of set A is denoted by n of A। ठीक है। अब एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं एज ए नोट, जो इम्पोर्टेंट भी है, और अगर हम आगे एंट्रेंस के बात करें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट से आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ आ ही जाते हैं जिसकी तरफ हमें ना फोकस नहीं कर पाते। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्या?
ये कहता है कि ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। हर एक पेयर है ना इक्वल सेट्स का, वो इक्विवेलेंट सेट्स होएगा, बट नीड नॉट कन्वर्सली। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ नीड नॉट कन्वर्सली? दैट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। या हम ये लिख देते हैं इसको, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने पीछे जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या लिया था, देखो इसमें हमने लिया था इक्विवेलेंट सेट का। टू फाइनाइट सेट P एंड Q आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q। सबसे पहले है ना जो फर्स्ट कंडीशन, इसकी तरफ फोकस करते हैं हम। देखो इसके सॉल्यूशन देखते हैं बाय काउंटर एग्जांपल। ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स मीन हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट A इक्वल टू हमने उठा लिया 1 2 3, ठीक है, एंड B इक्वल टू हमने ले लिया 3 1 2। इक्वल सेट क्या होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो। इक्वल सेट में क्या होता है, सेम एलिमेंट मीन्स अगर यहाँ 1 है तो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए 1, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भी A है ना, सेट A इक्वल टू सेट B है। बट अब हम चेक करते हैं कार्डिनलिटी। हेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इक्वल टू कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनलिटी कितनी है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट B ये कितने हैं 1 2 3। एज cardinality of A set equal to cardinality of set B implies that set A and B are equivalent sets। ठीक है ना, फर्स्ट हो गया प्रूफ। अगर इक्वल सेट अपने पास कोई दो तो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे, बट नीड नॉट कन्वर्सली मीन्स इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट्स। तो इसके लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल भी उठा लिया जो हमने डेफिनेशन के लिया था। डेफिनेशन में क्या था अपना, ये देखो डेफिनेशन में क्या था अपना, P ले लिया था हमने 1 2 3 4 5, Q ले लिया था A E I O U। ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंट सेट है लेकिन नॉट इक्वल, ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है ना। तो कन्वर्स के लिए आप ये भी लिख सकते हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने ले लिया यही A ले लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड B ले लिया हमने A E I O U। देखो यहाँ कार्डिनलिटी क्या दोनों की, हेयर n ऑफ A इक्वल टू n ऑफ B, बट यहाँ 1 है तो यहाँ बट 1 डजेंट बिलोंग टू सेट B। एंड कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, चाहे आप मैंने 1 उठाया, आप 5 भी उठा सकते हो, ये 5 है ना B से बिलोंग नहीं करता। एंड A डजेंट बिलोंग टू सेट A इम्प्लाइज दैट नॉट इक्वल। इससे क्या साबित हो गया अभी, ये सेट इक्वल नहीं है। ये तो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज
फर्स्ट।